हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रियल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 1 को देखने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है बच्चों, आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी का सही सही उत्तर को जानते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेनिन कौन था? ठीक है, तो लेनिन कौन था बच्चों? तो लेनिन जो था ये बोल्शेविक पार्टी का नेता था। कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोल्शेविक पार्टी का नेता। आपका सवाल ऐसे भी हो सकता है कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, तो आपको बताना है लेनिन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? ठीक है, तो सामाजिक उपबंध नामक एक पुस्तक है बच्चों, किताब है, उसका रचना कौन किया था? तो इसका रचना रूसो किया था। कौन किया था? रूसो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। कूलक से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कूलक का मतलब होता है बच्चों किसान की अच्छी हालत। ठीक है, किसान की अच्छी हालत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो 1917 में जो एक घटना हुआ था बच्चों, जारशाही पतन की घटना, उसको हम लोग अक्टूबर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जार किस देश का शासक था? जार जो था, जार निकोलस, ये किस देश का शासक था? ठीक है, किस देश का राजा था? तो ये रूस का राजा था, रूस का शासक था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको मजा आ रहा है ना, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कर दो फटाक से हमारे इस वीडियो को। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। ठीक है, एक स्थल भाग है, मान लो कि यहाँ पे कोई स्थल भाग है और 3 साइड समुद्र है, पूरा समुद्र, पानी ही पानी ही। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ठीक है, थोड़ा इसमें आप लोग समझने इस क्वेश्चन को। ठीक है, 3 साइड से जब घिरा रहेगा तो प्रायद्वीप कहेगा, और कोई स्थल होगा, मान लो कि कोई स्थल, और चारों साइड से अगर समुद्र से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग द्वीप कहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, कि अगर कोई भी स्थल है, मतलब मान लो कि कोई देश है, ठीक है, और देश क्या है कि समुद्र के बीचों बीच में, ठीक है, और चारों साइड पानी ही पानी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वीप है वो। ठीक है, लेकिन अगर 3 साइड से पानी है और चौथा साइड जो है कोई देश, दूसरा देश जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है, सबसे बड़ा शिखर, ये महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो संसार, दुनिया का जो सबसे ऊंचा शिखर है ना, ये माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, इसकी ऊंचाई जो है 8,848। ठीक है, कहीं कहीं आपका 49 भी लिखा रहेगा, चूंकि 8,400 नहीं, 800 होगा। ठीक है, 8,848 कहीं कहीं आपका पॉइंट में रहेगा, तो ध्यान रखना 8,848 या 49 रहेगा। ठीक है, और ये जो माउंट एवरेस्ट है कौन से देश में बच्चों? तो ये नेपाल में है। कहाँ पे है? तो ये जो है नेपाल में है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता कौन थे? ठीक है, तो भारत का जो संविधान का निर्माता जो थे, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना विश्व का, ये भारत का है। भारत का जो है ना बहुत ही बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, स्वतंत्र भारत का संविधान कब बना, कब लागू हुआ? ठीक है, 2 चीज़ है, कब बना और लागू हुआ, 2 चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लागू पूछ रहा है। ठीक है, तो लागू जो हुआ था ना, ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अच्छा, बना कब था? ठीक है, हम 2 चीज़ बोलेंगे। एक बना कब था? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949 को बना। लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू हम क्या बोले कि 2 मंथ बाद, है ना, 2 मंथ बाद, 26 जनवरी और 1950। ठीक है,
1950। तो दोनों चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि संविधान कब बना, है ना, और तो आप ये लिखना है, और संविधान कब लागू हुआ तो आपको ये लिखना है। ठीक है, मात्र 2 मंथ का अंतर है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2 मंथ का अंतर है मात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 30 नंबर क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ठीक है, तो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए जो कौन सी जनसंख्या है वो परिसंपत्ति है, तो वो शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या, मतलब कि जो शिक्षित हो, है ना, जो व्यक्ति शिक्षित हो वैसी जनसंख्या और स्वस्थ भी हो वैसी संख्या हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए परिसंपत्ति है, एसेट्स है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर भार है, मतलब कि नहीं बोलते हैं कि बस दुनिया का बोझ हो तुम, धरती का बोझ हो, है ना, तो कौन सी जनसंख्या वैसी लोग हैं जो अर्थव्यवस्था पर एक भार है, इकोनॉमिक पे भार है। ठीक है, जो अशिक्षित हैं और अस्वस्थ हैं, मतलब कि जो अशिक्षित है मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं है, और अस्वस्थ मतलब कि बीमार उमार पड़ते रहता है, तो वैसी जनसंख्या हमारे इकोनॉमी के लिए भार है। ठीक है, बस याद रखना। ठीक है, और स्वस्थ और शिक्षित जनसंख्या वो हमारे इकोनॉमी के लिए क्या है, वो एसेट्स है, परिसंपत्ति है ना, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तो देखिए शहरी क्षेत्र में बच्चों मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती, मतलब वहाँ पे मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे 2 तरीके का बेरोजगारी पाई जाती है शहरी क्षेत्र में। कौन कौन सा, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखो 60 नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी का द्योतक है, तो मानव पूंजी का जो है द्योतक कौन है बच्चों। ठीक है, तो ये जो है निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तक सेट 1 का 16 क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा टेस्ट अच्छा जाए। ठीक है, इसलिए हम आप लोग को हर सेट में आप लोग को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं। अभी सेट 1 में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया, उसी तरीके से आपको सेट 2 में भी करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। चलिए इसका देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम पड़ा वो पेट्रोग्राद पड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ठीक है, हमने बता दिया था, लेनिन जो था वो बोल्शेविक पार्टी का नेता था, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था। जब अक्टूबर क्रांति हो रहा था ना, अक्टूबर क्रांति जब हो रहा था 1917 में, ठीक है, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन था, रूस का। ठीक है, तो उस समय जो रूस का जो प्रधानमंत्री था बच्चों वो था केरेंस्की। ठीक है, आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब अक्टूबर क्रांति हो रहा था उस टाइम रूस का प्रधानमंत्री केरेंस्की था। 4 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो लेनिन के बाद, लेनिन जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, तो उसके बाद कौन किया। ठीक है, तो उसके बाद कौन किया, तो स्टालिन किया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ ना बच्चों वो आपका 1991 में हुआ, सी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो साम्यवादी विचार के संस्थापक। ठीक है, साम्यवादी विचार का संस्थापक जो है वो कौन था बच्चों। ठीक है, या फिर देखो इस तरीके का भी सवाल आ सकता है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। हाँ, ये सवाल जो आता है ना इसी तरीके से आता है। ठीक है, कि साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे या फिर इस के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक थे या फिर विचारधारा प्रवर्तक थे वो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स। ठीक है, समाजवादी संस्थापक। आगे देखो ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है। ठीक है, जैसे कि हमारा भारत को हम लोग संसद का पार्लियामेंट है ना, तो उसी तरीके से ड्यूमा किस देश का संसद है, तो ड्यूमा जो है ये आपका रूस का। ठीक है, रूस का जो है ये संसद का नाम है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका का संसद का क्या नाम है, तो कांग्रेस। ठीक है, उसी तरीके से रूस का संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर क्या लिखा है, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे खेत को मिलाकर के अगर हम एक साथ सामूहिक खेती करते हैं, एक साथ मिलाकर खेती करते हैं, तो उसको हम लोग कम्यून कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्यून। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर रूस की यात्रा पर कब गए थे, तो 1930 में गए थे। कब गए थे, 1930 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। ठीक है, तो उसका संयुक्त नाम जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का पूर्वांचल। ठीक है, आप याद रखेंगे, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, पूर्वांचल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग,
किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ठीक है। तो मेघालय, मेघालय जो है ना इसको वर्षा का राज्य कहा जाता है, बादलों का वर्षा का राज्य कहा जाता है। मेघालय में एक मानसी राम जगह है, वहाँ पे हमेशा वर्षा होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मासिन राम, आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। मेघालय का मासिन राम, ठीक है। कभी कभी मेघालय नहीं लिखा रहता है, मानसिन राम लिखा हुआ रहता है, तो आपको याद रखना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है, ठीक है। तो भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का मिलन स्थल पर स्थित है? कन्याकुमारी, जो नीचे में है ना एकदम कन्याकुमारी, वहाँ पे है ना 3 सागर से मिलकर वहाँ पे स्थित है, बीच में है ना। आगे देखते हैं हम लोग, किस द्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से बना हुआ है, ठीक है। तो परवाल भित्ति किस से बना हुआ है? तो लक्षद्वीप से, अंडमान द्वीप से भी और निकोबार से भी, मतलब इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बने बीच भाग को हम लोग दोआब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। तो हिमालय का पूछ रहा है, ठीक है, हिमालय का पूछ रहा है। तो सबसे जो ऊंचा श्रृंखला है ना, वो आपका एवरेस्ट है, ठीक है। हमने बताया था 8,848 किलोमीटर नहीं मीटर, ठीक है, उतना क्या है ऊंचाई है, ठीक है। तो हिमालय पूछा है, ठीक है। लेकिन भारत अगर पूछेगा ना तो ये एवरेस्ट नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। हिमालय बोला है तो हिमालय में नेपाल भी आ जाता है ना, नेपाल आ जाता है, भारत आ जाता है, तो वहाँ पे आपका एवरेस्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ भारत में पूछा ना तो वो चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? मतलब भारत में आप पूछ दिया, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का पूछा है, भारत का श्रृंखला, तो भारत बोल दिया तो ये कंचनजुंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट नहीं है भाई, क्योंकि एवरेस्ट जो है ना वो आपका नेपाल में स्थित पड़ता है, तो हमारा भारत पूछा है तो भारत में कंचनजुंगा होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? और भाई क्वेश्चन क्या है, हिमालय भारत के किस भाग में? अरे ऊपर में है ना, उत्तर के साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो कैसे लॉलीपॉप सवाल आता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, मज़ा जाएगा, टेस्ट ज़बरदस्त जाएगा, है ना। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है जो है वो शिवालिक है। क्या है? शिवालिक, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ऊपर में जो है समतल होता है उसको हम लोग पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है, ठीक है। तो अरब सागर में कौन सा है? तो अरब सागर में जो है बच्चों आप लोग का वो लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, ठीक है। हमने बहुत सवाल करवा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको कमेंट करने के लिए छोड़ दे रहे, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग कितने एक्टिव हो और इसका कमेंट करते हो, ठीक है। सभी का कमेंट आना चाहिए, जितने लोग वीडियो को वॉच करेंगे, ठीक है, सभी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। आप कहीं से ढूंढ करके लाओ या कहीं से भी इसको बताओ, इसका आंसर आप लोग को ढूंढ करके लाना है और बताना भी है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले बता दो ना हमारी वीडियो कैसा लगा, ठीक है। हमारा ये वीडियो ना कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, और घंटी बटन को दबा दो, ठीक है। और शेयर आप लोग करते नहीं हो, थोड़ा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। चैनल को एकदम आगे बढ़ा दो, ठीक है। आज हमारा अगर 35,000 सब्सक्राइबर है तो आप 1 लाख के टारगेट करो, ठीक है, और उसको पूरा करो, ठीक है। देखो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करोगे ना, अगर आप हमसे 50% भी आप सपोर्ट करते हो ना मुझे, तो मैं 100% आपका सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझो, ठीक है, और सपोर्ट करो, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत होती है, आपको सेट 2 चाहिए, ठीक है, सेट 2 चाहिए आपको, तो आप हमें नीचे लिख देंगे कमेंट करके, ठीक है। सेट 2 जल्द लेकर के आइए सर। अगर आप हमारी इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं ना तो सेट 2 भी आप हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। या चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको सेट 2 भी मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो। और अभी अगर करंट में देख रहे हैं, 1-2 दिन पहले करंट में देख रहे हैं, तो आपको कमेंट करना है नीचे सेट 2 के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हो।